हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेंद्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं इसको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ले रहे हैं। पिछले क्लास में 1 से 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो इसको आप वीडियो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, और मैथ के अलावा अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में उसके वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्षेत्रफल प्रमेय से संबंधित दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करके एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व किया गया है। और इसमें क्षेत्रफल प्रमेय क्या है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसी का प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। नंबर 4 में यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का तात्पर्य होता है पूरी तरह से बराबर हो, सभी अंग समान हो, अर्थात सभी भुजाएं बराबर माप की हो, सभी कोण भी बराबर हो। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं समरूप, क्योंकि ये सर्वांग सम होने की स्थिति है इसलिए एक ही आकार का बनाएंगे। दो त्रिभुज बना लेंगे एक ही आकार के, और इन दोनों त्रिभुज में क्या करना है, एक का नाम ABC कर देते हैं, दूसरे का DEF कर देते हैं, या PQR भी कर सकते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं। समरूप दिया हुआ है अर्थात क्या हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसलिए कह सकते हैं इसमें क्षेत्र दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। ये त्रिभुज समरूप है अर्थात संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। AB बाय DE इक्वल टू होगा BC बाय EF और इक्वल टू होगा AC बाय DF। इस भुजा के संगत इसको लिए, नीचे वाले की संगत नीचे को लिए, और राइट साइड के राइट। तो ऐसा समरूप है इसलिए ये भी ऐसा मान दिया हुआ है। अब संगत कोण भी बराबर होंगे इसमें। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, और एक कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। दोनों के एरिया सेम है, समरूप भी है और क्षेत्रफल भी बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखते हैं। अब देखते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं और इसको लिखते हैं। इसके समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात से संबंधित नियम। प्रमाण में सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, जब दोनों समरूप हैं इसलिए क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा ये जो अनुपात है इसी का वर्ग होगा, AB बाय DE स्क्वायर इक्वल टू होगा BC
बाय ई एफ स्क्वायर होगा और ए सी बाय डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल पर में से ऐसा होता है। अब यहां क्या देखते हैं, दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये दोनों तो इक्वल है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के जगह डीएफ लिख सकते हैं या डीएफ के जगह एबीसी लिख सकते हैं। तो नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसको भी कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा, ए बी स्क्वायर ए बी बाय डी ई स्क्वायर हो गया इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर हो गया, ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर हो गया। अब दोनों इक्वल है तो कट जाता है एक बार में, तो इसका मान आ गया 1। तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 इक्वल टू ए बी बाय डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाय ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय डी एफ स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो अब रूट होता है, वो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है ना, इसलिए इसके अगले स्टेप को एक ही स्टेप को लेते हैं इस दोनों को, तो इस आधार पर कर सकते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है ए बी बाय डी, तो डी इक्वल टू इधर हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बराबर ए बी। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार बी सी बराबर होगा ई एफ, बी सी बराबर ई एफ आ रहा है, तथा ए सी बराबर डी एफ। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक थी और यहां तो संगत भुजाएं बराबर हो गया, संगत कोण तो बराबर है ही, इसलिए क्योंकि सभी संगत भुजाएं बराबर है, एस एस एस, यहां समरूपता नहीं सर्वांग समता लिखेंगे, सर्वांग समता, क्योंकि बराबर है पूरी तरह से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ, तो यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं। त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, लेकिन एक ही त्रिभुज के अंतर्गत दूसरे त्रिभुज की रचना हुई है। तो सबसे पहले एक एबीसी त्रिभुज है, उसकी रचना कर लेते हैं, ए बी सी, और आगे दिया गया प्रश्न में ए बी के मध्य बिंदु हैं डी, बी सी के मध्य बिंदु हैं एफ ई है, और ए सी के मध्य बिंदु हैं एफ। इन तीनों को मिलाने के बाद भी एक त्रिभुज की रचना होती है, और इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी एफ जो अंतर्गत बना है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी ये छोटा वाला एक अंतर्गत त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले दिया है क्या प्रश्न में, वो लेते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी मध्य बिंदु है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AC इक्वल टू हो जाएगा यहां पर AB बाय, यदि AC लेते हैं तो इधर वाले में आ जाते हैं, AC में नहीं चलेंगे, पहले AB की ओर देखते हैं। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू हो जाएगा BD, अर्थात AD क्या होगा? AB का हाफ होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए पूरा का हाफ हो गया। इसी प्रकार BD में भी हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये भी AB का हाफ हो जाएगा। इधर चलते हैं इस तरफ, तो इसी प्रकार से आ जाता है। BE के लिए भी आ सकता है, और इस त्रिभुज में यदि हम करते हैं तो इस त्रिभुज में आते हैं तो BE इक्वल टू क्या होगा? तो BC बाय 2 हो गया BE। अब मध्य बिंदु को मिलाने से बनी रचना जो है, इनमें से निकालना क्या है? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में देखते हैं क्या मान दिया गया है। त्रिभुज ABC, पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, D या BDE, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या दिया गया है। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं, एक जो कोण है B, एक छोटा वाला ये वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा त्रिभुज में भी है। तो कोण B बराबर कोण B हो गया उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अब भुजाओं का अनुपात करके देखते हैं। भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो इसमें BD है, BD क्या है? AB का। तो यदि भुजा का अनुपात लेते हैं इस तरह से, BD, इस त्रिभुज को लेते हैं BD बाय AB, तो इसका मान क्या आता है? तो BD और AB का अनुपात लेते हैं, यहां देख लेते हैं BD इक्वल टू क्या होता है? AB बाय 2। तो ये हो गया AB बाय 2, 2 तो नीचे आ जाता है, 2AB हो गया, तो AB कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/2, 1/2 आ गया। नंबर 1 कर देते हैं। अब इस तरह से इधर लेते हैं तो क्या आता है? BE बाय BC को लेते हैं, तो BE का मान क्या है? तो BE का मान निकाले, BC बाय 2 है, तो यहां भी हो गया BC बाय 2 BC। BC BC कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो क्या बचता है? 1/2 आता है। देखते हैं क्या है, राइट साइड में 1/2 आया, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो यहां क्या करते हैं, 1 तथा 2 से क्या पता चलता है? BD बाय AB इक्वल टू आता है BE बाय BC। तो ये दोनों समान है। अब जरा देखना है, कोण B के बराबर है, एक कोण बराबर है, उसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं अनुपातिक है, तो इस आधार पर कह सकते हैं, इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABC, त्रिभुज जो है BDE और समरूप होगा त्रिभुज ABC हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक है। और क्षेत्रफल प्रमेय में क्या होता है? क्षेत्रफल प्रमेय, इसलिए
क्षेत्रफल प्रमेय से। अब इसमें समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल प्रमेय लगाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और बाय करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब संगत भुजाएं क्या है, तो संगत भुजाएं लेते हैं। पहले तो है BD, तो इसका संगत भुजा BD को ले लेते हैं, एक भुजा को लेकर के कर लेते हैं पहले BD, और इसकी संगत भुजा लेंगे तो इसकी संगत भुजा AB आ जाता है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसी प्रकार आगे भी भुजाओं का अनुपात होगा। BD का मान क्या है, यहां निकालें, BD इक्वल होता है AB/2। अभी भी यहां भी निकाले BD/AB का अनुपात क्या है, 1:2। इसके जगह ले सकते हैं मान 1/2 का स्क्वायर। कैसे है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान ले लेते हैं। BD/AB का मान 1/2 रख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इस तरह से 1:4 दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, इस त्रिभुज और साथ में अन्य त्रिभुज का। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी ऐसा ही अनुपात आएगा, क्योंकि जैसे इसमें समरूपता का सिद्ध हो रहा है वैसे ही ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। यानी त्रिभुज, इसको यदि लेते हैं CEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे ABC, तो इन दोनों का भी अनुपात आएगा 1/4। और तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि इसकी बात करेंगे तो इसका भी अनुपात आएगा ADF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका भी अनुपात आएगा 1/4। तो यदि तीनों का अनुपात को हम प्लस कर देते हैं, तीनों के क्षेत्रफल का अनुपात को यदि हम प्लस करते हैं, तो तीनों त्रिभुज मिलकर के क्या, यदि इसके अनुपात को यदि x मान के चलें, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू x मान लेते हैं, तो अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो गया x, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 के अनुपात में है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDE का मान क्या होगा, BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF और साथ में इक्वल हो जाएगा ADF। ये सभी बराबर होंगे और सभी का मान क्या होगा, ये x है तो ये क्या है, 4 गुना का अनुपात है, तो इसका 4 हिस्सा हो जाएगा, यानी x/4 हो जाएगा। सभी का मान x/4। अब पूरे त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ दें और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि माइनस कर दे तो ये बचे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा, माइनस कर देंगे तो x माइनस x/4 इंटू 3, तीनों है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देंगे तो 3x हो गया, 4 तो 4x माइनस 3x/4, माइनस करेंगे तो x/4,
इसका भी मान आया x/4 और x क्या मान थी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ए अब वैसा ही अनुपात होगा 1/4 ही आएगा। ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, x की जगह x का चौथा हिस्सा आता है इसलिए 1/4 आता है। तो इस तरह से आंसर आता है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।